रेडिकल नंबर, लाइफ पाथ नंबर 2, रूलिंग प्लैनेट मून। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं एंड वेरी सेंसिटिव एंड नॉट स्टेबल, क्योंकि विवरिंग माइंड होता है इन लोगों का, तो स्टेबल नहीं रहते हैं। लिटिल बिट रिजर्व पर्सन एंड स्वीट टॉकर, बात अच्छे से करते हैं। फ्रेंडली नेचर, नेचर भी फ्रेंडली होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, काइंड नेचर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति वैसे भी जो व्यक्ति इमोशनल होता है ना, वो हेल्प कर ही देता है किसी ना किसी को। तो जिसके अंदर इमोशन नहीं होता है उसको हेल्प से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन इमोशनल है तो वो हेल्पिंग नेचर वाला होता है, फ्रेंडली नेचर वाला होता है, दया करुणा भाव उसके अंदर रहता है, काइंड नेचर। देखो अभी क्या कहा मैंने, विवरिंग माइंड, मूड स्विंग ज्यादा होता है एंड अनडिटरमाइंड बिहेवियर, बिहेवियर का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। आपने सोचा होगा कि ये कंडीशन के अंदर ये करेगा तो उससे विपरीत कुछ अलग ही करेगा, उसका अनडिटरमाइंड बिहेवियर होता है। कूल एंड काम पर्सनालिटी एंड लाइक्स वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। हैव अ हिप्नोटिक पावर टू अट्रैक्ट अदर्स टुवर्ड्स यू, उनके अंदर एक टाइप का पावर होता है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। टू मच अप्स एंड डाउन इन इमोशंस एंड लाइक अ कांस्टेंट चेंज, इनको चेंज बहुत पसंद होता है, कोई भी चीज बदली होती रहेगी उनको बहुत पसंद आता है। सडनली पॉजिटिव, सडनली नेगेटिव, दिन में ख्वाबों ख्यालों में सपने बहुत देखते हैं, डे ड्रीमर बोलते हैं उसको, दिन में भी सपने देखते हैं। कभी पॉजिटिव बात करेंगे कभी नेगेटिव बात करेंगे, कभी पॉजिटिव थॉट्स उनके मन में आएगा कभी नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आएंगे। लव आर्ट्स, कला के प्रेमी होते हैं, लाइक डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर एंड गुड मेमोरी पावर, नॉट एबल टू यूटिलाइज द एनर्जी एफिशिएंटली, लेकिन उनकी खुद की जो एनर्जी होती है उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते। कांट स्टिक टू सेम मैटर फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक्स टू एडवाइज अदर्स, दूसरों को एडवाइस देना भी बहुत पसंद है और एक मैटर के ऊपर लॉन्ग टर्म टिके नहीं रहते, क्योंकि क्या है, विवरिंग माइंड है, इमोशनल नेचर है, सेंसिटिव नेचर है, तो इधर उधर हो जाता है, हर्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। एक्सेलेंट क्रिएटिविटी, आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्शवादी नेचर होता है एंड ड्रीमी कैरेक्टर, ख्वाबों ख्यालों सपनों की दुनिया में बहुत रहता है। कोई वर्ड है ना कुछ, ख्याली पुलाव, वो ज्यादा देखते रहते हैं। टेक लिटिल लॉन्गर टू अराइव एट एनी डिसीजन, अब खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि माइंड विवरिंग है, तो कोई भी चीज का डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली कोई व्यक्ति मान लो कोई एक चीज के ऊपर डिसीजन लेने में 2 दिन लगाएगा, तो ये लोग कितने 4 दिन लगाएंगे, ज्यादा टाइम लगता है डिसीजन लेने में। फिलोसोफर एंड लाइक टू एनालाइज एनी सब्जेक्ट, हाई मेंटल कैलिबर, दिमाग बहुत अच्छा होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर होता है। डू नॉट लाइक टू बी इन द मिड्स, यानी कि बीच में आना, ऑफ द अदर पीपल, कोई दूसरा व्यक्ति इनके काम में बीच में आ जाए तो उनको पसंद नहीं है। अटेन पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी भी मिलती है उनको। अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सी, नेचुरल ब्यूटी, फ्लावर्स एक्सेट्रा। लाइक टू वॉच स्टार्स इन द स्काई एंड गेट एब्सोल्यूट प्लेजर इन द सेम, आकाश में तारे देखना बहुत पसंद है और उसमें उनको खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है। लाइक टू ट्रैवल एंड स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद है। बिकम डिप्रेस्ड वेरी सून बिकॉज दे आर वेरी सेंटिमेंटल पर्सन, फटाफट डिप्रेस हो जाता है, कोई ना कोई बात के ऊपर फटाक से हट हो जाता है उनको। डू नॉट लाइक अदर्स टू इंटरफेयर इन देयर एक्टिविटीज। नेवर आर्ग्यू फॉर गेटिंग लीडरशिप, कभी भी लीडरशिप लेने का इनको पसंद है ही नहीं। मैंने क्या कहा, 1 नंबर वाला क्या करेगा, ग्रुप में जाएगा, फंक्शन में जाएगा तो अपने आप खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा, ये आराम से बैठा रहेगा, लीडरशिप करनी ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, लीडरशिप से लेना देना ही नहीं है। इफ दे आर एंग्री दे सप्रेस देयर एंगर, गुस्सा होगा तो भी दिखाएगा नहीं, गुस्से को दबा के रखेंगे। कांट सी अदर्स इन सॉरो, दूसरों को दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में नहीं देख सकते, क्योंकि इमोशनल है, सिंपल सी बात है। स्पिरिचुअल लवर, सिक्रेटिव, इंट्रोवर्ट्स, अपनी फीलिंग जल्दी आसानी से शेयर नहीं करते लोगों के साथ, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इजीली गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल, सेंसिटिव है, लोग उनको इन्फ्लुएंस आराम से कर जाते हैं।
माइंड पावर अच्छा होता है, डिप्लोमेसी अच्छे से आती है और माइंड में कोई ना कोई डिलेमा रहता है, यानी करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, इस तरीके से उनका माइंड रहता है। अब 11 नंबर, 11 नंबर यानी क्या हो गया, 1 + 1 सन प्लस सन, सूर्य की ही क्वालिटी है, टोटल 2 है बट है किसकी क्वालिटी, सूर्य की ज्यादा है क्योंकि 1 + 1 है। कॉम्बिनेशन ऑफ सन प्लस सन, वेरी शार्प, क्विक डिसीजन मेकर, एक्सीडेंट प्रोन, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं इन लोगों के, गेट फ्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ बट हाईली सक्सेसफुल। तो इनके ऊपर कौन सा प्रभाव होगा, 1 नंबर + 1 नंबर, यानी सन का भी प्रभाव होगा और मून का प्रभाव भी होगा इनके ऊपर। अब 20, तो पीछे 0 आ गया, तो 0 आने की वजह से क्या होगा, 2 नंबर की इफेक्ट उनको मिलना शुरू होगी, लेकिन लेट शुरू होगी, ज्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में सेम एज नंबर 2 लेकिन रेबिलियस यानी कि बगावत, विद्रोही, बगावत करने वाला नेचर होता है, और बाकी सेम एज नंबर 2। अब 2 + 9, 2 + 9 11, 11 का 1 + 1 2, तो 2 + 9 यानी वो तो 2 है ही है, लेकिन इधर क्या हो गया, 2 यानी मून की इफेक्ट, 9 नंबर यानी मंगल की इफेक्ट। अब क्या है 29 में, तो 2 नंबर तो मून का है ही है, प्लस 9 नंबर मार्स का है, तो क्या फर्क पड़ेगा, मूडी नेचर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होगा, फेसेस लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, नॉट कंसिस्टेंट, शॉर्ट टेम्पर। देखो खाली 2 नंबर में कहीं पर भी शॉर्ट टेम्पर नहीं था, मंगल की क्वालिटी ऐड हो गई, इसके लिए शॉर्ट टेम्पर हो गया। एंड लव टू बी इन ग्रुप, ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद है।